हेलो डियर स्टूडेंट, आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे केमिकल रिएक्शन ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल की रासायनिक अभिक्रियाएं। और देखिए, इसमें से 2 से 3 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे इस चैप्टर में से, तो वीडियो को स्किप ना करें, आराम से देखिए वीडियो को, कंप्लीट चैप्टर को 1 बाय 1 करके। अब देखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है लेसन भी, तो हम स्टार्ट करते हैं। तो किसकी केमिकल रिएक्शन देख रहे हैं हम? अल्कोहल की। अब सबसे पहले देखते हैं हम अल्कोहल होता क्या है। आरओएच समूह, इसको क्या बोलते हैं हम? अल्कोहल। ओके। आर क्या है यहां पे? एल्किल समूह। आर क्या हो गया हमारे पास में? एल्किल समूह। अब देखिए यहां पे और एच के बीच में भी बॉन्ड है, और आर और ओ के बीच में भी बॉन्ड है। तो दोनों बॉन्ड ब्रेक करने पे ही डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट देता है। कौन? अल्कोहल। तो एक तो क्या होता है, जब जब ओ व एच के मध्य का बंध टूटे। ओके, पहली कंडीशन। सेकंड कंडीशन क्या है? जब आर व ओ के मध्य का बंध टूटे। ये कंडीशन हो गई हमारी सेकंड, और ये हो गई हमारी, इसको ले रहे हैं कंडीशन फर्स्ट। कोई डाउट किसी को यहां तक? अब हम डिस्कस कर रहे हैं फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग। तो कंडीशन क्या है हमारी? हेडिंग लगाओ। जब ओ व एच के मध्य का बंध टूटे। ओके। तो हम कौन से बॉन्ड को ब्रेक करेंगे? और एच के मध्य के बॉन्ड को। अब देखो, स्पष्ट सी बात मैं बता दूं आपको, आर ओ एच है, हम इस बॉन्ड को ब्रेक करेंगे। ब्रेक करेंगे तो आपको अच्छे से पता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी अधिक है? ऑक्सीजन की। तो ऑक्सीजन पे क्या आएगा? नेगेटिव। एच पे पॉजिटिव। अब आप सभी स्टूडेंट को पता होगा, देखो साइंस लिया आपने, जो भी H प्लस मुक्त करते हैं क्या कहलाते हैं? वो अम्ल, एसिड। तो इस बेस पे क्या होगा? अल्कोहल की प्रकृति कैसी हुई? अम्लीय, एसिड। परंतु अल्कोहल जो होता है वो कैसा होता है? दुर्बल अम्ल। तो क्या हो गया? अल्कोहल दुर्बल अम्ल होता है। ठीक है। क्यों हुआ? क्योंकि हम और एच के मध्य बॉन्ड ब्रेक कर रहे हैं। जैसे बॉन्ड की ब्रेक किया, एच पॉजिटिव के रूप में बाहर जाएगा। अब हमें पता है अच्छे से कि अम्ल, एसिड क्या करते हैं? एच प्लस आयन मुक्त करते हैं। तो एल्कोहल कैसा अम्ल है? दुर्बल अम्ल है। तो देखो, इसकी अम्लता कंपैरिजन करते हैं हम जल से। तो एल्कोहल क्या होगा? जल से भी दुर्बल अम्ल होता है। ठीक है, ये क्या हो गया? अम्लीयता का क्रम। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ध्यान से समझना है, आएगा क्वेश्चन। क्या हो जाएगा ये? अम्लीयता का क्रम। ओके, आया समझ में?
एल्कोहल है, ROH होता है। जैसे ही O और H के बीच में जो बॉन्ड होता है ब्रेक कराएंगे, ब्रेक कराएंगे तो O पे जैसे इधर O है नेगेटिव, इधर H पे पॉजिटिव। अब जो भी यौगिक H प्लस मुक्त करते हैं क्या कहलाते हैं? एसिड। तो एल्कोहल भी क्या हुआ? एसिड। लेकिन एसिड कैसा हुआ? दुर्बल अम्ल। जल भी अच्छा अम्ल होता है बजाय किसके? एल्कोहल के। नोट लगाओ एक। अपवाद स्वरूप क्या है? अपवाद हमने देखा कि अल्कोहल को क्या बोलते हैं? शराब, पेय शराब जिसको हम पीते हैं। लेकिन अपवाद क्या था हमारा? मेथेनॉल, इसको क्या बोलते हैं? जहरीली शराब। ओके। इसी तरह जहां पे भी अल्कोहल होते हैं कैसे? दुर्बल अम्ल, लेकिन जो मेथेनॉल होता है वो कैसा होता है? प्रबल अम्ल। तो नोट करो, मेथेनॉल अन्य अल्कोहल की तुलना में क्या होता है? प्रबल अम्ल होता है। ओके। कैसा होता है? प्रबल एसिड। कौन? मेथेनॉल। अब क्रम क्या हो जाएगा हमारा? मेथेनॉल स्पेशल क्या हो जाएगा? CH3OH। फिर क्या हो जाएगा हमारा? H2O, जल हो जाएगा। और फिर क्या हो जाएंगे? अन्य अल्कोहल मेथेनॉल के अलावा। ये क्या हो जाएगा? अब अम्लीयता का क्रम। अम्लीयता का क्रम। नोट करो सभी स्टूडेंट। ओके। अब हम क्वेश्चन ले रहे हैं इसी बेस पे, मैं रफ कर रहा हूं। क्वेश्चन है हमारा, अम्लीयता के घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ओके। क्वेश्चन हमारा कि अम्लीयता के घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। हमें दे रहा है वो फर्स्ट दे रहा है हमें, सेकंड है हमारे पास, थर्ड है, अब हमें क्या करना है? अम्लीयता के घटते क्रम में व्यवस्थित करना है इनको। तीनों के तीनों क्या है? अल्कोहल है। तो सबसे पहले हमें इनको डिसाइड करना है कि कौन सा 1 डिग्री है, कौन सा 2 डिग्री है, कौन सा 3 डिग्री है। तो सबसे पहले हम डिसाइड करते, देखो ये कौन सा हुआ हमारे पास में? 1 डिग्री अल्कोहल। ओके। ये कितनी डिग्री है? अल्कोहल से कार्बन और कार्बन अन्य कितने अल्किल समूह से? 3 से। तो कितने डिग्री हो गया ये? 3 डिग्री अल्कोहल। और ये कितनी डिग्री हो गया? 2 डिग्री। कोई डाउट यहां तक क्वेश्चन में? अब हमें पता होना चाहिए आंसर, देखो हमारा क्या होगा। अम्ल क्या होते हैं? समझो आराम से। OH बॉन्ड ब्रेक करेंगे,
H प्लस में O नेगेटिव में। तो देखो H हमें ब्रेक कराना है, OH बॉन्ड को ब्रेक, तो किस रूप में बाहर निकलेगा? पॉजिटिव रूप में। लेकिन अगर यहां पे नेगेटिव बढ़ता जाएगा तो पॉजिटिव को ब्रेक कराना मुश्किल होता जाएगा। समझ रहे हो? जितना नेगेटिव बढ़ेगा पॉजिटिव को अपनी ओर आकर्षित करेगा, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव में क्या होता है? आकर्षण, प्यार होता है आपस में एक दूसरे में। तो यहां देखो जो CH3 होता है एल्किल समूह, का कौन सा इफेक्ट होता है? प्लस आई। प्लस आई इंडक्टिव इफेक्ट, प्रेरणिक प्रभाव जिसको हिंदी में बोलते हैं। हाइड्रोजन है तो ये क्या करता है? इधर आवेश को बढ़ाता है। आवेश को बढ़ाएगा तो ऑक्सीजन के पास कार्बन भी प्लस आई देगा, तो ऑक्सीजन के पास में क्या होगा? नेगेटिव बढ़ेगा। लेकिन कितना है? केवल एक प्लस आई इफेक्ट। जहां देखो प्लस आई इफेक्ट कितना है? तीन समूह, तीनों के तीनों एल्किल क्या दे रहे हैं? प्लस आई इफेक्ट। जहां पे एल्किल समूह प्लस आई कितने हैं? 2 है। तो मुझे बताओ कौन से अल्कोहल में सबसे ज्यादा ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आएगा? 3 डिग्री में, ऑप्शनली। क्योंकि एल्किल देखो इलेक्ट्रॉन दान करेंगे किसको? ऑक्सीजन को, तो ऑक्सीजन पे क्या बढ़ जाएगा? नेगेटिव चार्ज। जितना नेगेटिव बढ़ेगा उतना पॉजिटिव को अच्छे से मजबूती से पकड़ा रहेगा। और हमें क्या कराना है? इसको ब्रेक कराना है। क्यों ब्रेक कराना है? जो जितने जल्दी H प्लस मुक्त करेगा क्या कहलाएगा? अच्छा एसिड। और हमें क्या करना है? एसिड के घटते क्रम में, ये इंपॉर्टेंट है, घटते क्रम को क्या बोल सकता है? वो अवरोही क्रम। अवरोही क्रम, घटते क्रम ना देके आपको अवरोही क्रम भी दे सकता है। तो देखो घटता क्रम तो सबसे जल्दी किस में जाएगा? 1 डिग्री में, क्योंकि यहां पे नेगेटिव चार्ज कम है बजाय 2 डिग्री और 3 डिग्री के। तो सबसे घटता क्रम सबसे पहले सबसे दिख लेंगे 1 डिग्री, उसके बाद में क्या होगा? 2 डिग्री अल्कोहल, और सबसे कम होगा 3 डिग्री अल्कोहल। ये क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर? ओके, नोट करो क्वेश्चन को, अच्छा क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। तो हमें समझना है प्लस आई इफेक्ट के अकॉर्डिंग। नोट करो। अच्छा क्वेश्चन है। ओके, अब हम देखो केमिकल रिएक्शन लेंगे। किसके आधार पर लेंगे? जब O व H के मध्य का बंध टूटे। ये तो हमने कंपैरिजन किया, एसिड कौन अच्छा अम्ल है। अब देखो हम ये रिएक्शन ले रहे हैं सबसे नंबर 1, नंबर 1, जिसका नाम है एस्टरीकरण। एस्टरीकरण इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ठीक है। अब इस रिएक्शन में होगा क्या कि कार्बोक्सिलिक अम्ल की जो रिएक्शन है वो किससे कराएंगे? अल्कोहल से, इन प्रेजेंस ऑफ एसिड कैटलिस्ट, अम्ल उत्प्रेरक की उपस्थिति में, या टेम्परेचर। तो जैसे ही कराएंगे तो होगा क्या? इस रिएक्शन में एस्टर का निर्माण होगा, एस्टर फॉर्मेशन। अब यहां से क्वेश्चन आएगा कि एस्टर तो हमने बना दिया, लेकिन वहां क्वेश्चन आएगा एग्जाम में कि OH कौन सा समूह दान करता है और H कौन सा समूह दान करता है। समूह कौन कौन से हैं? एल्डिहाइड है और कार्बोक्सिलिक अम्ल है। तो हमें अच्छे से समझना है विद मैकेनिज्म। ओके, तो नोट करो सबसे पहले, जब कार्बोक्सिलिक अम्ल की अभिक्रिया अल्कोहल के साथ, अल्कोहल के साथ अम्ल उत्प्रेरक की उपस्थिति में
कराई जाती है तो अभिक्रिया के दौरान एस्टर का निर्माण होता है। एस्टर का निर्माण होता है। ओके। साथ ही साथ 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 जल का निष्कासन होता है। जैसे ही एस्टर का निर्माण होगा, एस्टर फॉर्मेशन, जल का अणु बाहर निकल जाएगा। ओके, निष्कासन हो जाएगा। तो देखते हैं, अब यहां पे इंपॉर्टेंट लाइन ये है, नोट करो, जल के निष्कासन में जल के निष्कासन में OH समूह कार्बोक्सिलिक अम्ल द्वारा वह H एल्डिहाइड से निष्कासित होता है। ओके, मैं आपको कहना चाह रहा हूं सिंपल वे में कि जैसे ही एस्टर का फॉर्मेशन करेंगे तो एल्डिहाइड लेंगे और कार्बोक्सिलिक अम्ल, तो जो जल बाहर निकलेगा H2O, तो OH तो निकलेगा कार्बोक्सिलिक अम्ल से हमेशा, और H निकलेगा अल्कोहल से। आफ्टर देन क्या होगा, किसका फॉर्मेशन होगा, एस्टर का। ओके, मैं रिएक्शन को करा रहा हूं, देखो यहां पे, फिर हम मैकेनिज्म करेंगे कंप्लीट। तो क्या होगा, देखो हमने लिया अच्छे से समझना है, CH3 C डबल बॉन्ड OOH, ये क्या है हमारा कार्बोक्सिलिक अम्ल। रिएक्शन किससे करवा रहे हैं, अल्कोहल से। अब मैं इस साइड क्यों ले रहा हूं, क्योंकि देखो जल का अणु आसानी से निकल जाएगा। हम ऐसे लेते CH3OH, ये क्या हो जाएगा हमारा अल्कोहल। ओके, तो यहां देखो ऐसे निकलेगा जल का अणु, क्या हो गया H2। और रिएक्शन किसकी प्रेजेंसी में करवाएंगे, मैं रफ कर रहा हूं, डेफिनेशन नोट कर ली होगी। रिएक्शन करवाएंगे अम्ल उत्प्रेरक, जैसे क्या होगा अम्ल उत्प्रेरक, जैसे H2SO4, या क्या हो जाएगा हमारे पास में कोई भी अम्ल उत्प्रेरक। जैसे ही रिएक्शन करवाएंगे जल का अणु बाहर निकल जाएगा, तो सबसे पहले तो क्या लिखेंगे, जैसे हमने नोट किया H2O। साथ ही साथ देखो यहां से क्या बचा हुआ है शेष, CH3 C डबल बॉन्ड O और OCH3, ये जो हमें प्राप्त हुआ इसी को बोलते हैं एस्टर। और इसी बेसिस पे इस रिएक्शन का नाम क्या हो जाएगा, एस्टरीकरण अभिक्रिया। ओके, और आपको आइडिया बताऊं मैं, देखो सबसे बड़ा नाम किसका है, कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो जिसका नाम बड़ा है बड़ा समूह दान करेगा, जैसे OH, छोटा है वो H करेगा। ओके, नोट करो रिएक्शन को। अब हम डिस्कस करेंगे क्रियाविधि पे, मैकेनिज्म। ओके,
मैकेनिज्म को अच्छे से समझना है स्टूडेंट को, सभी को। ऑर्गेनिक रिएक्शन में रिएक्शन का ही खेल है सारा। डेफिनेशन आप अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं। अब देखो सबसे पहले हमने क्या लिया, अम्ल उत्प्रेरक, तो क्या हो गया हमारे पास में H2SO4। जैसे ही हम इसको ब्रेक करेंगे क्या बनेगा, H प्लस HSO4 माइनस। ओके, अब देखो हमने क्या लिया, सबसे पहले हमने लिया कार्बोक्सिलिक अम्ल। मैं इसको जैसे ऊपर नोट कर रहा हूं, क्या हो गया, कार्बोक्सिलिक अम्ल। ओके, अब जो देखो यहां पे H प्लस, ऑक्सीजन के पास में क्या होता है, लोन पेयर। अब ये जो H प्लस आया ये किससे अटैच हो जाएगा, अपना लोन पेयर दान करेगा ऑक्सीजन। तो क्या बनेगा देखो, आफ्टर देन थ्री बॉन्ड होते O पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव, और यहां पे क्या हो जाएगा अपना OH। अब आपको भी पता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिव जो एटम होता है उस पे पॉजिटिव चार्ज शोभा नहीं देता, पसंद नहीं है इसको, बोले जा निकल यार, बहुत जल्दी ऐसे सोचेगा जा भाड़ में जा यार, निकल जैसे तैसे भी निकल तू, पर जल्दी निकल। तो अब क्या हो जाएगा, किसको लेके आएंगे हम, एल्कोहल को। तो देखो क्या करेगा, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, जैसे ही ब्रेक होगा नेगेटिव से पॉजिटिव कैंसिल, यहां पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव, ये तो ब्रेक हो ही गया, यहां पे क्या आएगा, पॉजिटिव। पॉजिटिव पे फिर देखो ऑक्सीजन के पास में क्या है, लोन पेयर, अटैक करेगा यहां पे, कोई डाउट। यहां पॉजिटिव आया, कैसे, बॉन्ड हमने ऊपर शिफ्ट कर दिया, पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल, पॉजिटिव पॉजिटिव पे अटैक किया, लोन पेयर। तो क्या हुआ देखो, CH3, यहां पे क्या हमारे पास में कार्बन, कार्बन से बॉन्ड को ब्रेक करा दिया हमने, क्या बचा O, और ऊपर क्या है H, पॉजिटिव कैंसिल हो गया, एक ही बॉन्ड बचा, एक ही हो गया, 2 बॉन्ड हो गए, ठीक है। इधर क्या है O H, नीचे क्या अटैक किया देखो, ऑक्सीजन है, इससे नीचे क्या है CH3, और इधर क्या जुड़ रहा है H, कोई डाउट। फिर से देखो ऑक्सीजन के पास में कितने हो गए बॉन्ड, 3 हो गए, फिर वही कंडीशन है, ये इसको शोभा नहीं देगा, क्या करेगा, H प्लस के रूप में बाहर जाएगा यहां से। ओके, जैसे ही बाहर जाएगा यहां से देखो क्या है OH, OH और H क्या बन के निकलेंगे, जलकाणु H2O। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि देखो ये भी अलग है, ये भी अलग है, जब दो के बीच में कौन आ रहा है, दो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के बीच में हाइड्रोजन आ रहा है, ध्यान से समझो। तो इस प्रकार के जो बॉन्ड होते हैं उनको क्या बोलते हैं, अंतराणुक। अंतराणुक हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। क्योंकि देखो अंतराणुक जब किन्हीं दो के मध्य अलग अलग हो, दो समूह, तो एक हो गया अल्कोहल, एक है हमारे पास में क्या है, कार्बोक्सिलिक अम्ल है। यदि एक के ही मध्य हाइड्रोजन बॉन्ड बने तो उसको क्या बोलते हैं, अंतःअणुक। फर्क है, डेफिनेशन को समझो। यदि दो अलग अलग समूह और उनके बीच में अगर बॉन्डिंग हो हाइड्रोजन तो क्या हो जाएगा, अंतराणुक, और यदि एक में ही हो तो क्या हो जाएगा, अंतःअणुक। तो H प्लस OH माइनस क्या बाहर निकल जाएगा, H2O। तो क्या प्राप्त होगा देखो, यहां से ले रहे हैं इसको, फिर से देखो आराम से समझो।
ओ नीचे क्या है CH3, H है, ऊपर क्या है OH, और इधर भी क्या है OH। तो ये हमने बाहर निकाला, पॉजिटिव चार्ज क्या हो गया कैंसिल। तो देखो क्या प्राप्त हुआ, माइनस क्या बाहर नहीं आया, H2O बाहर हो गया। ओके, जैसे ही बाहर हुआ तो देखो क्या बचा शेष, CH3 कार्बन, ऊपर क्या हो गया हमारे पास में OH। अब मैं OH को इस साइड ना लेके इस तरफ ले रहा हूं। ओके, या देखो क्या हो जाएगा हमारे पास OH। कोई डाउट नहीं आता किसी को? ठीक, नीचे देखो क्या बच रहा है, H प्लस कैंसिल हो गया, माइनस हुआ तो क्या बचा O, नीचे क्या है हमारे पास में CH3। अब देखो हमने क्या लिया था, H प्लस, कहां से लिया, कैटलिस्ट से। और हमेशा जो भी हम कैटलिस्ट से लेते हैं, जैसे कि तैसे एच टी, जैसे हमने लिया वापस रिटर्न भी करना होता है, भूल मत जाना। तो यहां पे देखो H प्लस है, बॉन्ड है, तो ये H का क्या करेगा, यहां से इसको देगा इलेक्ट्रॉन, ये लो भाई। ऐसा क्यों, यहां देखो ऑक्सीजन है, ठीक, OR है, यहां देखो क्या हुआ, OH बाहर निकला, OH जैसे ही बाहर निकला तो ऑक्सीजन पे क्या आ गया, पॉजिटिव। आ रहा है ना समझ में, ये पॉजिटिव कैंसिल किया, H प्लस के रूप में निकला, इलेक्ट्रॉनों को देखे गया तो प्लस माइनस कैंसिल। लेकिन यहां से जो OH नेगेटिव के रूप में निकला है, कार्बन पे क्या आ गया, पॉजिटिव। जैसे ये निकल गया O नेगेटिव, OH नेगेटिव, जहां पे क्या आया, पॉजिटिव। अब पॉजिटिव है कार्बन पे, अब देखो पॉजिटिव है, तो यहां से हमने क्या लिया था कैटलिस्ट के तौर पे H प्लस। तो H प्लस जैसे बाहर निकलेगा O पे क्या आएगा, नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव में बॉन्डिंग। तो देखो क्या प्राप्त होगा हमें, CH3 C, O बचा हुआ शेष, मैं इसको नीचे ले रहा हूं C डबल बॉन्ड O, और ये समूह इसको सामने की तरफ ले रहा हूं, क्या हो गया OCH3। इसी को क्या बोलेंगे, एस्टर, RC डबल बॉन्ड OR, इस समूह को ही क्या बोलते हैं, एस्टर। साथ ही साथ लास्ट में शेष जगह बची हो नोट करना, यहां जगह नहीं है मेरे पास, अलग से लिख रहा हूं मैं, कि जो हमने H प्लस, देखो यहां क्या बाहर हुआ, माइनस H प्लस, ये जो H प्लस है ये किससे रिएक्शन करेगा, HSO4 माइनस, और फिर से क्या बना लेगा, H2SO4। तो कुछ नहीं बिगड़ा कैटलिस्ट का, सारा खेल खत्म करके चला गया लास्ट में, कैसे कैसे, समझ रहे हो। जो घाटा हुआ इसका हुआ बेचारे का, इसमें मेरा घाटा तेरा कुछ नहीं जाता, वो देखो हो रहा है ना, कैटलिस्ट का कुछ नहीं जा रहा, ऐसे की तैसे जैसे हमने लिया था। और क्या प्राप्त हो गया हमें, एस्टर। देखो एस्टर में देखो ऊपर का समूह क्या लिया था हमने, कार्बोक्सिलिक अम्ल, देखो अच्छे से समझो, यहां तक क्या है, कार्बोक्सिलिक अम्ल है ये, ठीक। एल्कोहल देखो इससे नीचे है जीरा, तो एल्कोहल से तो क्या बाहर निकला है, H, और कार्बोक्सिलिक अम्ल से OH। अच्छे से आयोगा समझ में, आराम से उतारो। ओके, स्क्रीनशॉट मार लो। अब जो हमारी सेकेंड रिएक्शन है, और H के मध्य का बॉन्ड ब्रेक करा रहे हैं हम, इसी के बेस पे सेकेंड रिएक्शन है हमारी, अल्कोहल की मेटल धातु के साथ अभिक्रिया, और क्या लेंगे मेटल में भी, सोडियम। तो नंबर 2 नोट करो, अल्कोहल की
सोडियम धातु के साथ अभिक्रिया। ओके, सेकेंड है हमारी अल्कोहल की सोडियम धातु के साथ अभिक्रिया। तो देखो सबसे पहले हम क्या लेंगे, ROH, अल्कोहल हो गया। रिएक्शन किससे करवा रहे हैं, सोडियम मेटल से। तो देखो हमें क्या करना है, बॉन्ड को ब्रेक कराना है, सिंपल सी बात है, क्योंकि हमारी जो हेडिंग है वो क्या है, OR H के मध्य का बॉन्ड ब्रेक कराना है। तो जैसे ब्रेक कराएगा इस पे क्या आएगा, नेगेटिव, और सोडियम के पास में क्या होता है, पॉजिटिव, तो क्या बनेगा, RONA। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं, सोडियम एल्कोक्साइड। ओके, ठीक है, तो क्या बन गया हमारे पास में, सोडियम एल्कोक्साइड। ओके, अब देखो जैसे ही हमने पढ़ा था कि अम्ल की धातु के साथ रिएक्शन जब करवाते हैं तो क्या प्राप्त होता है, हाइड्रोजन गैस। तो यहां से तो एक ही H निकला, तो क्या करेंगे 2, तो क्या हो जाएगा H2, बाहर निकल गई। जैसे 2 लेंगे तो सोडियम भी कितने लेंगे 2, और यहां भी कितने लेंगे 2। अम्ल की विक्रिया जब धातु के साथ कराते हैं तो कौन सी गैस मुक्त होती है, H2 गैस। आपने 10th क्लास में पढ़ी होगी ये बातें जो मैं आपको बता रहा हूं, कि जब अम्ल की अभिक्रिया धातु के साथ करवाते हैं तो हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है। ओके, और पहचान मैं बताऊं आपको, तो पोप धमनी के साथ जैसे पट पट मतलब पटाखे जैसे छूटेंगे। ओके, किस गैस की पहचान होती है, हाइड्रोजन गैस की। और अम्ल की अभिक्रिया यदि धातु कार्बोनेट से करवाते हैं तो CO2 गैस, इसकी पहचान क्या होती है, जैसे आग के पास लेके जाएंगे आग को बुझा देती है, कौन सी गैस, CO2। ठीक है, तो कंप्लीट डाउट क्लियर। तो जैसे अल्कोहल की रिएक्शन सोडियम मेटल के साथ करवाते हैं तो क्या बनता है, सोडियम एल्कोक्साइड। बॉन्ड कौन सा ब्रेक हुआ, और H के मध्य का। नंबर 3 जो हमारी रिएक्शन है अल्कोहल की अम्ल हैलाइड के साथ अभिक्रिया। अम्ल हैलाइड के साथ अभिक्रिया। ठीक है, क्वेश्चन आएगा कि अल्कोहल की अभिक्रिया जब धातु के साथ कराते हैं तो कौन सी गैस मुक्त होती है, तो कौन सी गैस, हाइड्रोजन, क्योंकि अल्कोहल क्या है, दुर्बल अम्ल है तो एसिड, कम से कम ये तो पता है ना हमें, तो H2 गैस मुक्त हो जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन आ सकता है, इसको भी इंपोर्टेंट कर लो, क्योंकि अल्कोहल की अभिक्रिया किससे करवा रहे हैं, अम्ल हैलाइड के साथ रिएक्शन। तो देखो क्या होगा, सबसे पहले हम क्या रहे, देखो अल्कोहल बॉन्ड कौन सा ब्रेक करा रहा है, OR H के मध्य का। अब देखो अम्ल, सॉरी अम्ल की जगह हाइड्रोजन करो, सॉरी मिस्टेक, हाइड्रोजन हैलाइड। तो हाइड्रोजन और हैलाइड क्या होंगे, हैलोजन, जैसे हमने क्या लिया Cl। देखो अब जैसे ही रिएक्शन करवाएंगे H पॉजिटिव के रूप में बाहर निकलेगा। ठीक, और हाइड्रोजन हैलाइड की मुझे पहचान बताओ, आप बताइए, करो दिमाग चलाओ अपना अपना। अब कुछ स्टूडेंट सोच रहे होंगे डाउट, बॉन्ड ब्रेक होगा, Cl पे नेगेटिव, इस पे क्या होगा पॉजिटिव, और कौन बाहर निकल जाएगा HCl। ठीक है, और क्या हो जाएगा RH। लेकिन भाई ये तो फिर से क्या प्राप्त हो गया, अल्कोहल। ठीक है, तो इसको आप सेम टू सेम ना करा देना। इसमें क्या हो जाएगा, इस रिएक्शन जो नंबर 3 है इसमें क्या होगा, ये बॉन्ड ब्रेक ना होके ये बॉन्ड ब्रेक होगा। ठीक है, तो यहां तक नोट करो, ये इस रिएक्शन में ये बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा। अब हम क्या लेंगे हेडिंग, अब हेडिंग लगाओ जब R व O के मध्य का बॉन्ड ब्रेक हो। ठीक है, तो हेडिंग लगाओ
हेडिंग लगाओ, जब आर व ओ के मध्य का बंध टूटे। ठीक है, और उसमें नंबर 3 है, 1 2 तो हो गई हमारी। 3 में देखो क्या है, हमने क्या लिया, अल्कोहल। साथ में क्या ले रहे हैं, हाइड्रोजन हैलाइड H+। अब यहां देखो करेंगे तो फिर से वही बनेगा, यहां टूटेगा बॉन्ड तो यहां माइनस, यहां पॉजिटिव। और क्या यहां पे एल्किल समूह। ठीक है, तो देखो OH और H क्या बना लेंगे, H2। जहां से क्या हुआ R, यहां से Cl, तो क्या प्राप्त होगा, RCl। लेकिन साथ ही साथ मैं बता दूं, एग्जाम में आपको ऐसे पॉजिटिव नेगेटिव नहीं करने हैं, सारी कैलकुलेशन माइंड में चलनी चाहिए अपने। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड, ओके। दूसरा नाम दूं तो इसको क्या दूंगा, देखो हेलो एल्केन, हेलो एल्केन। ओके, क्वेश्चन आ गया, क्या अल्कोहल से हेलो एल्केन प्राप्त कर सकते हैं, तो हमारा आंसर होगा यस। कैसे, अल्कोहल की अभिक्रिया किससे कराएंगे, रिएक्शन हाइड्रोजन हैलाइड से। आफ्टर देन क्या होगा, एल्किल हैलाइड फॉर्मेशन। ओके, तो डेफिनेशन लिखो, जब अल्कोहल की रिएक्शन हाइड्रोजन हैलाइड के साथ कराई जाए तो अभिक्रिया के दौरान एल्किल हैलाइड का निर्माण होता है। ओके, नोट करो यहां तक। अब देखो आर और ओ के मध्य बॉन्ड ब्रेक कराया, रिएक्शन कितनी हो गई हमारी, 3। 4 में डालो नंबर 4, अल्कोहल का ऑक्सीकरण। रिएक्शन 4 है हमारी, अल्कोहल का ऑक्सीकरण। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है, हाफ ईयरली में भी आया था आरबीएससी में क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव, तो बोर्ड एग्जाम में अभी आ सकता है, कोई डाउट नहीं है, अच्छा है। अब देखो सबसे पहले हम क्या लेंगे, अल्कोहल। हमने क्या लिया, अल्कोहल लिया, समझे तो ROH। अब हमें पता होना चाहिए कि अल्कोहल के ऑक्सीकरण, ओ का मतलब क्या है, ऑक्सीजन का ऐड होना, और ऑक्सीजन का जुड़ना ही क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण होती किसकी प्रेजेंस में होती है, ऑक्सीकारक। अब वही जो सेम होता है अपचायक में, स्वयं का क्या होता है, अपचयन होता है, अपचयित होते हैं ऑक्सीकारक, लेकिन सामने वाले को क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो जैसे कुछ मैं आपको एग्जांपल दूं तो देखो, पोटेशियम परमैंगनेट होता है H+, अम्लीय पोटेशियम परमैंगनेट, और अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट। ठीक है, ये क्या होते हैं हमारे ऑक्सीकारक। तो जैसे ही अल्कोहल का ऑक्सीकरण करवाते हैं तो क्या प्राप्त होता है, एल्डिहाइड तथा कीटोन। ओके, लेकिन अब समझने की बात यह है कि जो एल्डिहाइड होता है ये किसका निर्माण करता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल का। तो यहां भी ऑक्सीडेशन हुआ,
लेकिन जो कीटोन होते हैं वो इसका निर्माण नहीं करते। किसका? कार्बोक्सिलिक अम्ल का। डाउट क्लियर? डाउट को हम रिएक्शन बेसिस पे समझेंगे, ठीक है। अब एल्कोहल है, एल्कोहल क्या बनाएंगे? एल्डिहाइड या कीटोन। लेकिन एल्डिहाइड क्या बनाएंगे? कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो कीटोन क्यों नहीं बनाएंगे? फिर कीटोन कौन सा एल्कोहल बनाएगा? तो देखो स्पेशल बात क्या है कि जो एल्कोहल होते हैं उसमें भी कौन सा? केवल 1 डिग्री। तो नोट करो स्पेशल केस है केवल 1 डिग्री एल्कोहल। तो स्पेशल केस क्या है? केवल 1 डिग्री एल्कोहल ही किसका फॉर्मेशन करते हैं? कार्बोक्सिलिक अम्ल का। ऐसा नहीं है कि एल्कोहल हो गया एल्डिहाइड कीटोन बना दिया, या कीटोन बन गया एल्डिहाइड बना ही नहीं। तो वो अलग अलग कंडीशन है। लेकिन अगर एल्डिहाइड बना तो एल्डिहाइड किसका फॉर्मेशन करेगा? कार्बोक्सिलिक अम्ल का, कीटोन नहीं करेगा। सिंपल से वे में कहूं, यदि हमें 1 डिग्री एल्कोहल दे और पूछे कि 1 डिग्री प्राथमिक एल्कोहल के ऑक्सीडेशन से क्या प्राप्त होता है, किसका निर्माण होता है, फॉर्मेशन, तो हमारा राइट आंसर होगा कार्बोक्सिलिक अम्ल। यदि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और हमें दिया गया है एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक अम्ल उपरोक्त सभी, तो हमारा राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी। लेकिन उपरोक्त सभी ना देके एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक अम्ल या कार्बोनिल यौगिक, तो हमारा राइट आंसर होगा कार्बोक्सिलिक अम्ल। और किससे? प्राथमिक एल्कोहल से। ठीक है, क्वेश्चन को समझो। एल्कोहल दे दे तो ये भी बनेगा, ये भी बनेगा और ये भी। और वो क्वेश्चन चेंज कर रहा है कि 1 डिग्री अल्कोहल के ऑक्सीकरण से क्या बनेगा, क्या प्राप्त होगा? तो क्या प्राप्त होगा? कार्बोक्सिलिक अम्ल। कुछ स्टूडेंट डाउट में हो जाते हैं वहां एग्जाम में और एल्डिहाइड के टिक करके आ जाते हैं, और वो गलत हो जाता है। क्यों? क्योंकि भाई एल्कोहल है, ऑक्सीडेशन होगा, एल्डिहाइड बनेगा। एल्डिहाइड का फिर से ऑक्सीडेशन होगा, क्या बनेगा? कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो हमें कहां पूछना है? मंजिल पे। तो मंजिल देखो क्या है, घुमा फिरा के कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो हमें हमारा आंसर होगा मंजिल। हमारी मंजिल क्या है? कार्बोक्सिलिक अम्ल। ओके, अब देखो समझते हैं, नोट करो इसको। अब हम एक एक को रिएक्शन से समझ रहे हैं। देखो पहला क्वेश्चन है हमारा, डाउट क्लियर के लिए। हमारे पास में है अल्कोहल, कैसा है? 1 डिग्री अल्कोहल। 1 डिग्री अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से क्या बनेगा? एल्डिहाइड। और एल्डिहाइड के फिर से ऑक्सीडेशन से क्या बनेगा? कार्बोक्सिलिक अम्ल। कार्बोक्सिलिक अम्ल। ओके, यदि वो हमें दे रहा है 2 डिग्री अल्कोहल, ऑक्सीडेशन होगा, किसका फॉर्मेशन होगा? कीटोन का। और कीटोन का ऑक्सीडेशन करेंगे तो ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन शो नहीं करेगा। नंबर 3 हम ले रहे हैं 3 डिग्री अल्कोहल। अब देखो 3 डिग्री अल्कोहल की हम सबसे पहले स्ट्रक्चर बना रहे हैं। जैसे हमने लिया 3 डिग्री अल्कोहल, ठीक है। तो 3 डिग्री अल्कोहल में मुझे बताओ आप, अब कहां से बताओ? 3 डिग्री अल्कोहल में सबसे मुख्य बात यह है कि यहां पे जो कार्बन होता है, कार्बन के पास में क्या नहीं होता? एच नहीं है। एच नहीं है तो जो 3 डिग्री अल्कोहल है जो ऑक्सीडेशन ही शो नहीं करेगा, ठीक है। तो 3 डिग्री अल्कोहल ऑक्सीडेशन अभिक्रिया नहीं करता है। ओके, नोट करो तीनों को। अब नंबर 5 देखो आप। नंबर 5 जो रिएक्शन होगी हमारी, निर्जलीकरण।
निर्जलीकरण। निर्जलीकरण में क्या होगा, जल बाहर निकलेगा। इसको एक बार और समझ लो, देखो कोई डाउट नहीं है, रहना चाहिए। मैं यही सलाह देता हूं आपको कि 1 डिग्री अल्कोहल लिया, क्या बनेगा, एल्डिहाइड। एल्डिहाइड किस में ऑक्सीडेशन होगा, कार्बोक्सिलिक अम्ल में। फिर हमने लिया 2 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल किस में चेंज होगा, कीटोन में। लेकिन कीटोन का ऑक्सीडेशन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि कीटोन बनने के बाद में, जैसे देखो हमारे पास में क्या है, कीटोन हो गया। अब मुझे बताओ यहां पे क्या है, कार्बन के पास में एच बचे ही नहीं। जब एच नहीं बचे तो कहां से कार्बोक्सिलिक अम्ल बनेगा, आगे ऑक्सीडेशन होगा ही नहीं। 3 डिग्री अल्कोहल में पहले से ही एच नहीं है, तो ये अभिक्रिया शो ही नहीं करेगा, ऑक्सीडेशन। ठीक है, अब देखो रिएक्शन को समझो, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है निर्जलीकरण। तो देखो इसमें क्या होता है, देखो देखो जब जब अल्कोहल की अभिक्रिया ताप व उत्प्रेरक, अम्ल उत्प्रेरक की उपस्थिति में कराई जाती है, तो अभिक्रिया के दौरान भिन्न भिन्न उत्पाद, प्रोडक्ट प्राप्त होते हैं। ओके, साथ ही क्या होगा, जल का अणु निष्कासित होगा। समझने के लिए देखो हमने लिया अल्कोहल, ओके, हम इसकी रिएक्शन करवा रहे टेम्परेचर पे H2SO4, या हमें टेम्परेचर दे दे वहां पे 443 केल्विन। ठीक है, जैसे ही रिएक्शन करवाएंगे तो देखो क्या होगा, आर है ये, इस समूह को मैं यहां से लेके यहां, इसको क्या बोल सकता हूं, आर। तो ये बॉन्ड ब्रेक होगा, हम यही डिस्कस कर रहे हैं। ठीक, तो यहां से OH ब्रेक हुआ और यहां से क्या होगा, H। तो मैं इजी करने के लिए मैं इस OH को नीचे लिख रहा हूं, ठीक है, ताकि समझ में आए आपको अच्छे से। H नीचे ले लेता हूं मैं OH को, तो देखो क्या निकल जाएगा बाहर, टेम्परेचर जैसे निकलेंगे H2 बाहर निकल गया, तो क्या प्राप्त हुआ, देखो 2 सिंगल बॉन्ड ब्रेक है, तो क्या प्राप्त हुआ हमें, CH2 डबल बॉन्ड CH2, और हमें किसका फॉर्मेशन हुआ, एल्कीन का। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, हाफ ईयरली में आई थी कि जैसे ही अल्कोहल का टेम्परेचर पे कराएंगे रिएक्शन को, तो क्या प्राप्त होगा, एल्कीन, साथ में क्या बाहर निकलेगा, H2। ओके, सेम सेकंड देखो, अगर टेम्परेचर को वो चेंज करता है, CH3 CH2 OH, और रिएक्शन होती है हमारी 413 केल्विन पे, तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा हमारा ईथर। ठीक है, दोनों रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, सिर्फ टेम्परेचर का खेल है बस ओनली। यहां 443 लिया हमने, यहां 413। ठीक है, तो आगे होंगे क्वेश्चन। अब मैं क्वेश्चन ले रहा हूं किस पे, एल्किन पे। ईथर पे तो कोई क्वेश्चन नहीं होगा, ठीक है, सिंपल हो जाएगा, ईथर बस ईथर फॉर्मेशन। लेकिन एल्किन पे क्वेश्चन देखो क्या आएगा, हमारे पास क्वेश्चन है
कितने डिग्री अल्कोहल है, 2 डिग्री अल्कोहल। अब देखो समझने की बात क्या है कि एक एच देखो यहां से निकल सकता है और एक एच यहां से भी निकल सकता है। तो हमें सोचना पड़ेगा कि कौन से एच को बाहर निकालें। रिएक्शन होगी H2SO4, टेम्परेचर होगा 443 केल्विन, ठीक है। यह आपको हीट का चिन्ह देगा वहां पे, सिग्नेचर, ठीक है। आराम से साइन देखने को मिलेगा हीट का। तो हमें अच्छे से पता होना चाहिए कि यहां से बॉन्ड ब्रेक होगा तो एल्किन ये बनेगी, ओके। तो जैसे मैं इसको मैं फॉर्मेशन कर रहा हूं नंबर 2 केसेस में, तो एक एल्किन देखो क्या हो गया हमारे पास में CH3, इस बॉन्ड को ब्रेक करवा रहे हैं यहां से, तो यहां क्या हो गया CH2, ऐसे कैसे, फिर क्या है CH, OH निकल गया, H निकल गया, तो डबल बॉन्ड क्या हो जाएगा CH2। कोई डाउट? सेकंड केस में देखो क्या कर रहे हैं, केस फर्स्ट, ये क्या है हमारे पास केस फर्स्ट, और ये क्या है केस सेकंड। जहां देखो इस वाले H को हम बाहर निकाल रहे हैं, ओके। तो देखो क्या हो जाएगा CH3 CH, H निकल गया हमारे पास, ओनली CH बचा, यहां OH, तो डबल बॉन्ड आ जाएगा, क्या हो जाएगा CH, और लास्ट में क्या जुड़ा हुआ है CH3। अब आपको अच्छे से पता होगा, हमने एक नियम पढ़ाया था, आपको बताया था सेथ जेफ का नियम। कौन सा नियम? सेथ जेफ, रूसी वैज्ञानिक सेथ जेफ। और ये नियम क्या कहता है कि वह एल्किन मुख्य प्रोडक्ट बनेगी, मेजर प्रोडक्ट बनेगी, जिसमें डबल बॉन्डेड कार्बन होते हैं, उससे अधिक एल्किल समूह जुड़े हो डायरेक्टली। तो यहां देखो डबल बॉन्ड से कार्बन से डायरेक्टली ओनली एक एल्किल समूह जुड़ रहा है, ये इससे जुड़ रहा है, डायरेक्टली नहीं जुड़ रहा। जबकि देखो यहां एक ये रहा एल्किल समूह, एक ये रहा। सेकंड केस, इसकी कैसे पहचान करेंगे ये समझ में ना आए तो स्टूडेंट के, कि वह एल्किन मेजर प्रोडक्ट बनेगी जिसमें डबल बॉन्ड जो कार्बन होता है वहां अल्फा हाइड्रोजनों की संख्या ज्यादा हो। तो देखो यहां डबल बॉन्ड है, तो ये क्या हो गया अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन से अल्फा हाइड्रोजन कितने हो गए 3, जहां भी कितने हो गए 3, तो अल्फा हाइड्रोजन कितने हो गए 6, जहां ओनली कितने अल्फा हाइड्रोजन 2 हैं, सॉरी अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं 2, ये रहे 2, देखो ये अल्फा कार्बन हो गया, ये बीटा, ये अल्फा है, ये भी अल्फा है, ठीक है। तो अल्फा पे जो कार्बन होंगे अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा कार्बन और हाइड्रोजन, तो यहां पे ज्यादा है, तो ये क्या बनेगा हमारा मेजर प्रोडक्ट, तो ये अभिक्रिया होगी, ये नहीं होगी, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, मुख्य उत्पाद, ओके। किस नियम के अकॉर्डिंग, सेथ जेफ के नियम के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो आज की क्लास काफी लॉन्ग हो चुकी है। धन्यवाद सभी स्टूडेंट को जो अंत तक बने रहे, अच्छे से समझ में आएगी, लिख लिख के बार बार प्रैक्टिस करो। डेफिनेशन आपको रटनी नहीं है बिल्कुल भी माइंड में, बस आपको तो रिएक्शन समझ में आनी चाहिए, डेफिनेशन खुद के अकॉर्डिंग बनाना सीखो। जितना खुद के अकॉर्डिंग प्रैक्टिस करोगे डेफिनेशन की, उतनी ही केमिस्ट्री अच्छे से समझ में आएगी, मजबूत हो जाएगी आपकी केमिस्ट्री। ओके, बाय बाय, टेक केयर, जय मां सरस्वती, हर हर महादेव।